हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग प्रोजेक्ट फाइल बनाने के फॉर्मेट या फिर प्रोजेक्ट फाइल बनाने के तरीके देखेंगे। तो आपने देखा होगा कि डीएलएड के सेकेंड ईयर के सिलेबस में पेपर नंबर 13 जिसका नाम है वर्क एक्सपीरियंस एंड फिजिकल एजुकेशन या फिर शारीरिक शिक्षा और कार्य अनुभव, एक पेपर है जिसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। इन सब्जेक्ट्स में आपको टोटल 2 सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं। तो आज उनमें से एक जिसका नाम है कोलाज वर्क या फिर कोलाज कार्य, उसके लिए कैसे फ़ाइल रेडी करना है तो उस पर मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फाइल बनाने के लिए सबसे पहले आपको फ्रंट पेज बनाना पड़ता है। फ्रंट पेज के बाद इंडेक्स के बाद एक्नॉलेजमेंट या फिर हम इसे आभार या स्वीकृति भी कहते हैं। और नेक्स्ट आता है आपका कंटेंट, जो भी आपने कंटेंट आपको डालना है वो आप फिर लाइन बाय लाइन पेजेस में ऐड करते हैं। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं कि इसके फॉर्मेट क्या होते हैं और इसको कैसे बनाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्रंट पेज है और एक इंडेक्स का सैम्पल दिया हुआ है। तो इसको अभी हम डिटेल में देखते हैं। तो फ्रंट पेज बनाने के लिए सबसे पहले आपको बॉर्डर डालना है। बॉर्डर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं और साथ में इसमें डिज़ाइन भी बना सकते हैं। मैं फॉर्मेट के लिए बस सैम्पल के लिए ऐसे बना दी हूँ। आप चाहते हो तो ऐसे फूल पत्ती न भी बना के कुछ और बना सकते हैं डिज़ाइन, अच्छा सिंपल सोबर सा। और साथ ही साथ आप चाहें तो इसमें प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। कंप्यूटर से आप टाइप कर ले जो भी आपको कंटेंट डालना है और फिर से आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको फ्रंट पेज में मेंशन करना है कॉलेज या फिर जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं उसका नेम, और यहाँ पे आप कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का लोगो पुट कर सकते हैं। उसके बाद है प्रोजेक्ट वर्क ऑन, टॉपिक जो भी है, या फिर जैसे आप कोलाज पे प्रोजेक्ट एक कंप्लीट फाइल बना रहे हो प्रोजेक्ट वर्क ऑन कोलाज। उसके बाद है सबमिटेड टू, यानी कि टीचर्स नेम, जिन भी टीचर के द्वारा आपको ये मतलब प्रोजेक्ट दिया गया है उनका आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। उसके बाद है सबमिटेड बाय, मतलब कि आप सबमिट कर रहे हैं, आपके द्वारा सबमिट किया जा रहा है। तो नेम, आपका यहाँ पे नेम होगा, देन क्लास, रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, और आपका जो भी सेशन है उसे आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, लाइक फॉर एग्जांपल 2022-2022। तो इस तरह से फ्रंट पेज है जो उसका फॉर्मेट कंप्लीट होता है। तो इंडेक्स बनाने के लिए सबसे पहले आप लिख दीजिएगा इंडेक्स हेडिंग। आप चाहे तो अपने हिसाब से कैलीग्राफी या फिर जो भी डिज़ाइन में आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5 टोटल 5 कॉलम खींचने हैं, जिसमें सबसे पहले कॉलम में लिखना है सीरियल नंबर, टॉपिक, डेट, पेज नंबर एंड देन रिमार्क या फिर टीचर सिग्नेचर। तो सीरियल नंबर में आपको 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इस तरह से नंबर डालना है, और जो भी टॉपिक है उसको सीरियली यहाँ पे टॉपिक को मेंशन करना है। उसके बाद है डेट, आप जिस दिन भी वो टॉपिक को अपने प्रोजेक्ट फाइल में बना रहे हैं तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे डेट डाल सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे पेज नंबर, जो भी पेज में जितने से जितने पेज तक आप लिख रहे हैं, 1 पेज, 2, 3, 4 इस तरह से। और रिमार्क में आपको कुछ नहीं करना है, यह ब्लैंक रहेगा, ये टीचर के द्वारा आपको दिया जाता है। तो इस तरह से जो है इंडेक्स कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट है हमारा एक्नॉलेजमेंट, जिसे हम हिंदी में आभार या फिर स्वीकृति भी कहते हैं। आपको एक सबसे पहले फ्रेश पेज लेना है और उसमें हेडिंग डालना है एक्नॉलेजमेंट, या फिर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं आभार। और उसके बाद आपको कुछ पॉइंट्स है जिस पे आपको ध्यान देना है। तो एक्नॉलेजमेंट बनाने के लिए चलिए देखते हैं कुछ पॉइंट्स। एक्नॉलेजमेंट बनाने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो जिसमें फर्स्ट पॉइंट है एक्नॉलेजमेंट शुड नॉट बी सो लेंथी, इट मस्ट बी शॉर्ट। तो एक्नॉलेजमेंट या आभार में आपको बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं लिखना है, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं लिखना, आपको शॉर्ट में सटीक और अच्छे से लिखना है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 2, यू हैव टू अप्रिशिएट एंड थैंक द पीपल हु हेल्प टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। तो जिन्होंने भी आपको हेल्प किया है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, जो भी योगदान दिया है उनको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। साथ ही जो जिस भी टीचर ने आपको इस प्रोजेक्ट को करने के लिए कार्य सौंपा है आप उनको भी यहाँ पे, उनके नाम को भी आप यहाँ पे मेंशन करके उनको थैंक कह सकते हैं। देन यू कैन मेक पेज एज अट्रैक्टिव एज यू कैन। तो आप जितना हो सके एक्नॉलेजमेंट वाले पेज को आप अपने तरफ से कोशिश करके उसमें बहुत अच्छी तरह से पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह से लिख करके आप उसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा एक्नॉलेजमेंट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो है हमारा कंटेंट स्टार्ट होता है। तो कोलाज फाइल बनाने के लिए जो भी कंटेंट रहते हैं वो आपके कॉलेज से आपको प्रोवाइड किया जाता है, और जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसको आपको विस्तार में लिखना पड़ता है कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं, किस मटेरियल से आप क्राफ्ट बना रहे हैं और उसे कोलाज फाइल में चिपका रहे हैं। तो
चलिए देखते हैं एक सैम्पल वीडियो जिसके थ्रू आपको हेल्प मिल जाएगा कि आप अपनी कोलाज वर्क वाले असाइनमेंट है उसको अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ से जो है हमारा कंटेंट वाला पार्ट एक्नॉलेजमेंट के बाद स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है कोलाज का परिचय। तो कोलाज का जो भी परिचय है वो सबसे पहले आप देंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे आप 1 बाय 1 एक एक मटेरियल से बना हुआ जो भी आप चीज़ बनाएं उसे आप चिपकाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड में हमने जो भी मटेरियल यूज़ किया है उससे बना हुआ सामान को हम यहाँ पे चिपकाए हैं। फॉर एग्जांपल पेंसिल से बना हुआ एक एक्समस ट्री, और राइट साइड में हमें जो भी लिखने वाला वर्क करना है वो हम यहाँ पे करते हैं। एग्जांपल के लिए प्रयोग संख्या 1, प्रयोग का नाम है पेंसिल के छिलके से बना हुआ एक एक्समस ट्री, और आवश्यक सामग्री मतलब कि जो भी आपने मटेरियल यूज़ किया आप उसे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल पेंसिल, रबर, कटर, कैंची, चार्ट पेपर, स्केच पेन, फेविकॉल एट्सेट्रा। फिर बनाने की जो भी बनाने की विधि है यानी कि जो भी इसका प्रोसीजर आप उसे लिखेंगे कि आपने सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपने एक पेपर लिया, उसमें आपने कट किया पेपर को, उसके ऊपर आपने पेंसिल के छिलके को जो आपने पेंसिल छिल लिया था उसे एक एक करके एक्समस ट्री के शेप में चिपकाया, उसको आप अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं। और उसके बाद उद्देश्य या लाभ आपको मतलब इस प्रोजेक्ट के द्वारा या फिर इस पेंसिल के छिलके से जो भी आपने बनाया उसे आपको क्या लाभ हो आप उसे यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह अब हम एक एक करके देखते हैं। तो इसके बाद जो है वो है हमारा न्यूज़पेपर से बना हुआ एक थैली। फिर उसी तरह हम यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिखते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो है बालू से बना हुआ एक हाथी। नेक्स्ट जो है वो है एक पुआल या फिर जो धान का जो होता है निकला हुआ घास उससे बना हुआ एक तितली। ये है माचिस की तिल्ली से बनी हुई एक लड़की जो कि आप देख सकते हैं छाता में बजते हुए। फिर नेक्स्ट जो है वो है हमारा चूड़ी से बना हुआ एक पैरोट जिसमें ग्रीन चूड़ी यूज़ हुआ है। इसके बाद है टिश्यू पेपर से बना हुआ एक वेल, और राइट साइड में सेम आपको लिखना है। नेक्स्ट जो है वो है बीजों से या फिर आपको खाने के पदार्थ या फिर अनाज से आपको कुछ बनाना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसूर दाल, चावल और मोठ इन सब से मिला के बना हुआ एक तिरंगा। नेक्स्ट जो है वो है एक नारियल के रस्सी से बना हुआ दिया, देख सकते हैं आप इस तरह से, और सेम आपको यहाँ पे लिखना है प्रयोग संख्या एनॉल। नेक्स्ट है वो है कॉटन या फिर रुई से बना हुआ एक बिल्ली, आपको राइट साइड में उसी तरह लिखना है। ये है कार्डबोर्ड से या फिर कुड से बना हुआ एक पतंग। उसके बाद है आइसक्रीम स्टिक से आपको एक फ़ोटो फ्रेम बनाना था, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है थर्मोकॉल से बना हुआ मदर एंड डॉटर। ये है ईयरबड से बना हुआ एक फ्लावर पॉट और फ्लावर। नेक्स्ट है प्लास्टिक, देख सकते हैं ये प्लास्टिक से बना हुआ फूल। ये है आपका ऊन से बना हुआ ऊन से बनी हुई एक गुड़िया। नेक्स्ट है ये मिट्टी से बना हुआ एक प्लेन, आप देख सकते हैं, और आपको राइट साइड में सेम लिखना है इस तरह से जो भी प्रोसीजर आपने बनाने में किया है। ये है पेपर से, रंगीन पेपर से आपको एक लिफाफा बनाना है, तो उस तरह से बना के चिपका दिया मैंने। इसके बाद सेम अनदर एनवेलप आपको एक बनाना है जो कि पिंक पेपर से बना हुआ है। नेक्स्ट जो भी इनविटेशन कार्ड है उससे आपको एक लिफाफा बनाना है। फॉर एग्जांपल इस तरह से आप देख सकते हैं ये खुलता भी है, तो डिज़ाइनर लिफाफा से डिज़ाइनर कार्ड से आपको एक एनवेलप बनाना है। नेक्स्ट जो है वो आपको रंगीन पेपर से एक फाइल बनाना है जो इस तरह से खुलता भी है, और आपको इस तरह से चिपकाना है, और राइट साइड में जो भी आपने यूज़ किया है, जो भी आप सामान यूज़ किया और विधि उसे लिखना है। तो ये है पेपर से बना हुआ एक स्टिक फाइल। तो आई होप ये सैम्पल आपके लिए हेल्पफुल होगी आपको प्रोजेक्ट वर्क करने में। और आपको किसी भी प्रकार के कोई डाउट्स हो, क्वेरीज हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जिस तरह से मैंने ये पेपर चिपकाया है इसमें साइड साइड में आपको बॉर्डर देना है, और डिज़ाइन आप बना सकते हैं। आप जितना हो सके इसे डेकोरेट कर सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं, तो आपके मार्क्स को इन्हेंस करने में वो हेल्पफुल होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।